हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एशियन मेंटर्स। तो आज हम लोग एनालाइज करेंगे कि मंडे हमारा मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल पॉइंट्स हैं जिसको हम एनालिसिस में यूज़ करेंगे। ये प्लान करने का कोशिश करेंगे कि हम लोग का मंडे का मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। प्राइस में एक स्विंग हाई अवेलेबल है, एक स्विंग लो अवेलेबल है। ये हो जाता है एक स्विंग का एक्सटर्नल पॉइंट्स। अभी प्राइस को जब एक किसी एक्सटर्नल को लेना होता है तो पहले प्राइस इंटरनल लिक्विडिटीज़ को फिल कंप्लीट करते हैं, क्योंकि प्राइस को अगर किसी भी तरफ मूवमेंट करना है तो उसके लिए पहले उन्हें अपना फ्यूल जनरेट करना होता है, फ्यूल अप करना पड़ता है। सो वीकली में जो कैंडल हम लोग का लास्ट वीक क्लोज हुआ था वो बुलिश क्लोज हुआ है। सो फॉर श्योर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी अवेलेबल्स होंगे, जिसके बाद मार्केट उस लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के बाद प्राइस एक अपने करेक्ट डायरेक्शन में जाने को तैयार हो जाए। डेली में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक 3 कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन किया है। जिसमें एक स्विंग हाई और एक मिटिगेशन जोन का लेवल क्रिएट हो रहा है। ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही नीचे है, ये जोन पे है। सो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर सकता है टू टेक द एक्सटर्नल लिक्विडिटी। 4 आवर पे चेक करते हैं कि प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। प्राइस में कोई हम लोग के पास पीओआईज अवेलेबल है कि नहीं, जहाँ से हम लोग पोजीशंस को प्लान कर सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं 4 आवर में इस जोन पे किसी भी तरह का कोई पीओआई अवेलेबल नहीं है। प्राइस जस्ट एक लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद, डेली का टाइम फ्रेम का एक लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद प्राइस एक रिजेक्शन दे रहा है। सो 4 आवर पे भी यहाँ तक कोई भी ऐसा पीओआई नहीं है जो प्राइस को ऊपर ढकेल सके। सो हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन बन के आ रहा है वो इस जोन पे। प्राइस अगर यहाँ पे आता है सो यहाँ से हम लोग एक बुलिश मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, जो कि ये लिक्विडिटी को हंट करे के बाद ये लिक्विडिटी। सो ये कैसे प्लान हो सकता है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना होगा कि जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास वैलिड कोई पीओआईज अवेलेबल है या नहीं है। 4 आवर में हम लोग ने देख लिया कि यहाँ पे कोई भी बुलिश पीओआई अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट दिस मिटिगेशन जोन। 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइस ने एक लास्ट पीओआई को टैप किया था और वहाँ से रिजेक्शन दिया। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं प्राइस ने एक पीओआई को टैप किया था और वहाँ से बेयरिश मोमेंटम क्रिएट किया। और यहाँ पे 1 आवर पे भी कोई भी ऐसा पीओआई अवेलेबल नहीं है जो कि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम को सपोर्ट करे। सो यहाँ तक कि जो भी लिक्विडिटीज, जो भी पीओआईज है, मतलब स्विंग्स है, स्विंग 1, स्विंग 2, स्विंग 3, स्विंग 4, ये सारी की सारी एक तरह की लिक्विडिटीज़ है। सो हम लोग प्लान कर सकते, ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है प्राइस अगर इस जोन के नीचे ओपन हो मंडे
मंडे अगर प्राइस इस जोन के नीचे ओपन होता है तो प्राइस एक रीटेस्ट क्रिएट करे, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे और इस जगह से हम लोग कोई एंट्री प्लान कर सकें टू हंट दिस ऑल लिक्विडिटी। दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या हो सकता है, अगर प्राइस इस जोन के ऊपर ओपनिंग होता है तो जस्ट आए इस जोन को टैप करें, गैप फिल करें और प्राइस कंटिन्यूएशन में चला जाए टू हंट दिस लिक्विडिटी, दिस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये दो सिनेरियोस है हमारे पास। सो मंडे के लिए हमारे पास जो की लेवल्स अवेलेबल है वो ये, जो एक बियरिश मोमेंटम क्रिएट करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, उसके कंप्लीट करने के लिए मार्केट में पहले प्राइस को एक एफईजी क्रिएट करना होगा। उस एफईजी के बाद एक अगर रीटेस्ट मिलता है, एफईजी क्रिएट हो, रीटेस्ट मिले और यहाँ पे हम लोग को कोई एक पीओआई से एंट्री मिल जाए ताकि हम लोग इस जोन को हंट कर सकें। ये होता है हम लोग का पहला टेम्पलेट। और इफ़ इन केस अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो प्राइस हो सकता है इस लेवल को फिलअप करे और उसके बाद ये एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ को लेने के लिए चला जाए। हमारे पास यही दो सिनेरियोज हैं इन करंट सिचुएशन। सो मंडे मार्केट जिस तरह से ओपन होता है हम लोग इसी तरह से प्लान करेंगे। आने वाले टाइमों में मैं कोशिश करूँगा कि एशियन सेशन से पहले ही मार्केट का एक ओवरऑल विजुअलाइजेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को एशियन मार्केट एंड फुल डे का एनालिसिस प्लान करने में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीओआईज मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।